महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों पर प्रश्न उठाए और जीवन की उलझनों से घबरा गए, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का अमर उपदेश दिया। गीता में कर्म का महत्व विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है। कर्म न केवल मानव जीवन का आधार है, बल्कि यह हमारी नियति, आत्मा की उन्नति और जीवन के गहरे अर्थ को समझने का मार्ग भी है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कर्म से ही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के 5 प्रमुख विचार जो कर्म के महत्व को गहराई से समझाते हैं। 1. निष्काम कर्म योग। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का यह उपदेश जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। वे अर्जुन से कहते हैं कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। फल पर नियंत्रण करना हमारे बस में नहीं है, लेकिन कर्म पर हमारा पूरा अधिकार है। जीवन में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अक्सर हम उसके परिणाम के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होता तब निराशा और हताशा हमें घेर लेती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ कर्म पर लगाएंगे और फल की चिंता नहीं करेंगे तो जीवन में संतोष और शांति प्राप्त करेंगे। यह विचार हमें तनाव मुक्त और धैर्यवान बनने की प्रेरणा देता है। एक किसान दिन रात कड़ी मेहनत करता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन बारिश या मौसम पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर वह केवल अपने काम पर ध्यान दे और मौसम की चिंता न करे तो उसे शांति मिलेगी। 2. कर्म ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म, कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। वे बताते हैं कि हमें अपने जीवन में जो भी भूमिका निभानी है उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। चाहे परिणाम कुछ भी हो, अपने कर्तव्यों से पीछे हटना अधर्म है। हमारे जीवन में अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वह परिवार की हो, समाज की हो या खुद की हो, उन जिम्मेदारियों को निभाना ही हमारा धर्म है। अपने कर्तव्यों से पीछे हटना न केवल हमें कमजोर बनाता है, बल्कि यह हमारे जीवन के उद्देश्य को भी धूमिल कर देता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही सबसे बड़ा धर्म है और यही हमें जीवन में सफलता और शांति दिलाता है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि एक क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और उससे पीछे हटना अधर्म है। 3. कर्म से भाग्य बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह असंभव है कि कोई भी व्यक्ति कर्म न करे। हर समय, हर स्थिति में हमें कर्म करना होता है। जीवन में हर चीज का आधार कर्म है और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। भाग्य और कर्म के बीच गहरा संबंध होता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका भाग्य पहले से ही तय है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हम अपने कर्मों से ही अपने भाग्य को लिखते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य भी अच्छा होगा। कर्म से ही जीवन में सफलता, असफलता, सुख और दुख आते हैं। इसलिए हमें सदैव सही और सकारात्मक कर्म करने चाहिए। एक विद्यार्थी जो नियमित रूप से पढ़ाई करता है और मेहनत करता है, वह परीक्षा में अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। यह उसका कर्म ही है जिसने उसका भाग्य तय किया। 4. कर्म का फल अनिवार्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह एक प्राकृतिक नियम है कि जो हम बोते हैं वही काटते हैं। हमारे कर्मों के आधार पर ही हमें उनके परिणाम मिलते हैं। कर्म और उसके फल का सीधा संबंध होता है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल मिलेंगे और यदि हमारे कर्म गलत होंगे तो परिणाम भी वैसे ही होंगे।
इसलिए जीवन में हमें सदैव सोच समझकर और सही दिशा में कर्म करना चाहिए। यह विचार हमें जिम्मेदार और सतर्क बनने की प्रेरणा देता है। एक व्यापारी जो ईमानदारी से व्यापार करता है, वह अपने ग्राहकों का विश्वास जीतता है और उसे लाभ मिलता है। वहीं जो धोखाधड़ी करता है, वह नुकसान उठाता है। 5 कर्म बंधन से मुक्त होने का मार्ग। कर्म का बंधन तब तक होता है जब तक हम अपने कर्मों से जुड़े रहते हैं। जब हम अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक हम अपने कर्मों के परिणाम से जुड़े रहते हैं, तब तक हम बंधन में रहते हैं। लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से बिना फल की चिंता किए कर्म करते हैं, तो हम उस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जीवन में हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जब हम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हैं, तो वह कर्म हमें बंधन में नहीं डालता। यही सच्चा योग है, जहाँ कर्म और भक्ति का मेल होता है। इस विचार के अनुसार हमें अपने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर देने चाहिए और फिर उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। एक योगी जो समाज की सेवा करता है, वह अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित कर देता है और इसके बदले में किसी प्रकार का लाभ नहीं चाहता। ऐसे कर्म उसे मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 6 कर्म के साथ समर्पण का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपने कर्मों को पूरे समर्पण और ध्यान से करते हैं, तब वह कर्म न केवल सफल होते हैं, बल्कि हमें आत्मिक शांति भी मिलती है। कर्म में कुशलता का तात्पर्य केवल भौतिक सफलता से नहीं है, बल्कि अपने कार्यों में समर्पण और सही दृष्टिकोण से है। हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। जीवन में हमें जो भी काम सौंपा जाता है, उसे पूरी क्षमता और ध्यान के साथ करना चाहिए। यह विचार हमें सिखाता है कि जब हम अपने कर्म में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उसे ईमानदारी से करते हैं, तभी हमें आंतरिक संतोष और सफलता मिलती है। एक कलाकार जब अपनी कला को समर्पण और ध्यान से बनाता है, तो उसकी कृति अद्वितीय होती है। यह केवल उसकी तकनीकी कुशलता का परिणाम नहीं होता, बल्कि उसके समर्पण का भी होता है। 7 स्वार्थरहित कर्म से मोक्ष की प्राप्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने सारे स्वार्थ और इच्छाओं को त्याग कर केवल ईश्वर की शरण में जाता है, तब वह मोक्ष प्राप्त करता है। उनका यह उपदेश बताता है कि जब हम अपने कर्मों को स्वार्थरहित भाव से करते हैं और फल की इच्छा को त्याग देते हैं, तभी हम इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। स्वार्थरहित कर्म ही सच्चे अर्थों में धर्म है। जब हम अपने कर्मों में किसी प्रकार का स्वार्थ या अपेक्षा नहीं रखते, तब वह कर्म हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि केवल वही व्यक्ति सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है, जो अपने कर्मों को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देता है। एक साधु जो समाज की सेवा बिना किसी स्वार्थ के करता है, वह न केवल लोगों की भलाई करता है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। 8 कर्मफल का त्याग ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण का यह विचार सिखाता है कि कर्म के फल का त्याग करना ही सच्ची भक्ति है। जब हम अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर देते हैं और उसके परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम भक्ति के सच्चे मार्ग पर होते हैं। फल की इच्छा और भक्ति एक साथ नहीं चल सकती, क्योंकि भक्ति में समर्पण और त्याग आवश्यक है।